बहुजन विकास आघाड़ी से आपके पुराने संबंध रहे हैं, तो जिस तरीके देखा जा रहा है बहुजन विकास, मैंने इसीलिए एकदम छोटे मुद्दे में कहा कि ये जो चुनाव है देश का चुनाव है, एक देश का चुनाव है। देश के चुनाव के अंदर सीटी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कमल ही जाना है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। कोणावरतीही लादला नाही, कोणावरती लादलाय असं तुम्ही मला सांगितलं तर तुम्हाला मी सांगेन एक गोष्ट लक्षात घ्या। मला माझं घर आहे, त्या वसईमध्ये माझे एखादी स्वतःचे घर आहे, माझं स्वतःचं घर आहे, माझं स्वतःचं घर आहे, माझं घर आहे, माझ्या वडिलांपासून असणारं घर आहे। मला असं वाटतंय काय तर हे घर आता फार जुनं झालंय आणि या घराची आता मला दुरुस्ती करायची आहे। मला कोणाला तरी एखाद्या डेव्हलपरला हात दिलं तर मला माझं 1000 स्क्वेअर फीटचं घर इथे बांधता येऊ शकतं आणि उरलेले 5000 स्क्वेअर फीट जे त्याच्यामध्ये माझी त्याला भागीदारी होईल। तो माझी चूक आहे का? नहीं, इसमें उसमें एक मैं बताता हूँ, मैं इसके ऊपर जाता हूँ। असं माझी चूक नाहीये ना की माझं मी घर पाडणार किंवा मी बनवेन, याच्यामध्ये माझी चूक नाही, कारण मी नवीन विचार करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। या सगळे प्रोजेक्ट जे आहेत हे सगळे प्रोजेक्ट एखाद्या वेळेला जेवेळेला प्रोजेक्ट तयार करण्याची गोष्ट होते, 4 माणसं त्याचा सगळ्यांचा विचार ज्यावेळेला करतात की ह्या सगळ्या गोष्टी, जसं आता या ठिकाणी कोणता कायदा करावा किंवा काय करावं या संदर्भात होतं, तसा प्रोजेक्ट तयार करावा असं जेव्हा ठरतं। पाणी आहे, पाण्याची तिथे असणारी डीप आहे, किती डीप आहे तर ते एवढं मोठं डीप आहे। एखाद्या ठिकाणी जेव्हा बंदर करायचं असतं तेव्हा एवढा त्याच्यामध्ये डीप असावं लागतं, असं सर्वसाधारणपणे जगातील असणारी परिस्थिती आहे। तर त्याच्या असणारा डीप तिथे आहे, म्हणून इथे जर एक चांगलं बंदर झालं तर ते अतिशय चांगलं होऊ शकतं अशी असणारी सर्वांची भावना जर असेल तर काय केलं जातं तर त्यामध्ये अशा पद्धतीने काम केलं जातं की त्या संदर्भामध्ये त्याची सुनावणी करणं, जनसुनावणी त्यामध्ये होते, लोकांचं विचारलं जातं, कोणाचं किती नुकसान होतं, काय होतं, या सगळ्या गोष्टी होतात। कोणीही कोणावरती लादत नाही। याच्या संदर्भामध्ये गेल्या वर्षानुवर्ष या संदर्भातला विचार या गव्हर्नमेंटमध्ये झाला नाहीये साहेब। हा विचार गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे। हे बाळासाहेब ज्यावेळेला होते तेव्हापासून या सगळ्या गोष्टीचा विचार चालू होता। कोण पुढे जात होतं का नाही जात होतं माहित नाही। त्याच्यामध्ये समिती तयार झाली, त्या समितीने सुप्रीम मध्ये काय झालं, सुप्रीम मध्ये त्यामधले डायरेक्शन दिले की काय करावं आणि काय करू नये असं सांगितलं। ते सांगितल्यानंतर त्याच्यामध्ये जनसुनावणी घेण्याच्या संदर्भापर्यंत आतापर्यंत गेलं। आता त्यामध्ये जनसुनावणीमध्ये 100 लोकांनी सांगितलं की याला विरोध आहे, तर नाही होणार। 90 जणांनी सांगितलं तर त्याला विरोध आहे, तर होणार नाही। सर्व जणांचा जे काही भावना असतील, जेवढ्या जणांनी त्याच्यामध्ये सुनावणीमध्ये भाग घेतला त्या 100 लोकांपैकी जर त्यामध्ये 100 पैकी 80 जणांनी सांगितलं की इथे करायचं नाही तर ते केलं जात नाही। नाणारच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेला हेच सांगितलं की तिथल्या असणाऱ्या लोकांचा जी भावना असेल त्या भावनांचा आधार करूनच नंतरच्या काळामध्ये निर्णय घेतला जाईल। लोकांचा आधार करून आता काय केलं गेलं की बारसूला करायचं का, त्याच्या संदर्भातला आता विचार करायला गेला। असंच सगळ्या ठिकाणी होतं। जनसुनावणी होते, जनसुनावणीमध्ये जे काही निर्णय होतात, जनसुनावणी ही काही अशी बंद खोलीत होत नाही, लोकांमध्ये होते, सामान्य लोक येतात, ते प्रत्येक ठीक है, बड़ा लंबा जा रहा है इसका। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तर दिया, आप डबल कर दिए यहाँ पर। आप कह रहे हैं दोहराते नहीं, लेकिन दोहराया है। अभी थोड़ी देर पहले कहा और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आप अगर वाड़वन जाइए या उसके आसपास के गांव में जाइए, हम गए वहां पर डाई मेकर लोग जो सेल्फ में उनके डाई जो बनाते हैं वो वर्ल्ड में आयात होता है, जाता है, इतना अच्छा उनका प्रतिभा है और हर घर में काम करते हैं। वहां के जो लोग हैं स्थानीय मच्छी मार जो लोग हैं वो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। वहां की युवा पीढ़ी से हमने जब बातचीत की तो उनका कहना है हम आत्मनिर्भर हैं। इसे कैसे डेवलप किया जाए, इस स्किल को जो डाई मेकर है उस स्किल को कैसे बड़े पैमाने पे भारत में और विकसित किया जाए, इस पर कोई योजना तैयार नहीं की जा रही है, बल्कि वाड़वर बंदर जैसा प्रकल्प हमें लादा जा रहा है। अभी जो आप उत्तर दे रहे हैं उसमें भी ऐसा लग रहा है कि उस पर वहां के स्थानिक, जैसे आपने या दीपक को कहा कि अगर लोकमत में जाना हो, जब ऑलरेडी वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ठीक हूं, मैं बॉस हूं, मैं ठीक हूं,
तो उसे वो लोकमत को या कोई, हालांकि सारे लोग प्रतिष्ठित, सारे हमारे मित्र हैं, सारे अच्छे हैं, आपने एक नाम ले लिया इसलिए हमने कह दिया सारे लोग, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर रहवासी है, डाई मेकर है, जो वहां पर मच्छी मार है, जो वहां का आत्मनिर्भर व्यक्ति है, उसको कैसे प्रारंभित किया जाए, उसको कैसे ताकतवर किया जाए, इसकी योजना कोई तैयार नहीं की जा रही है। ये आप बड़ा सॉल्ट को लेकर, गहराई को लेकर मैंने आप जैसे बता रहे हैं, ये तो वो बात हो गई जैसे आप बता रहे हैं कि वहां के लोगों के लिए किसी ने भी सोचना चाहिए। ये तो जन सुनावनी जब होती है ना, तो ये सब मुद्दे जो होते हैं ना, यही मुद्दे वहां पर रेज करने होते हैं। मतलब हुई नहीं अभी तक, जन सुनावनी हो गई ना, हुई है। हाँ तो हुई, तो उसका रिजल्ट आ गया, नहीं आया। मेरी बात सुनिए आप, उसका रिजल्ट नहीं आया अब तक। जिन लोगों ने मुद्दे रेज किए, उसके मुद्दों के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब तक नहीं हुआ। हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो चर्चा क्या करके कल काम चालू होने वाला है, ऐसी नहीं है ना। जन सुनावनी हो गई है, जन सुनावनी के बाद में उसके ऊपर क्या करना है, इसके बारे में अभी तय ही नहीं हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे आपने बोल दिया कि नहीं अभी कल से काम चालू होने वाला, ऐसा नहीं होगा ना। लोग कैसे होता है कि लोगों के, मैंने इसीलिए कहा, मैंने एक छोटे से मुद्दे में कहा की मैं माणसांच्या जनभावनेचा आदर तिथे 100% केला जाईल। तो उसका मतलब ऐसा है कि डायमेकर का भी होगा, मच्छीमारों का भी होगा, यही बात हो गई ना, और क्या बात होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके जो मुद्दे हैं उसे छोड़कर कुछ नहीं होगा, ये याद रखिए। चव्हाण सर, इतना म्हणजे कसं आहे की वाढवण बंदर हा खूप मोठा विषय झाला। मी स्वतः एक मच्छीमार आहे। मच्छीमारांना कुठेतरी जर पहिलं समजवलं गेलं असतं, विकास झाला पाहिजे, विकासाच्या अपोजिटला कोण जाणार नाही, परंतु त्यांची समजूत काढता आली नाही का भारतीय जनता पार्टी? एक गोष्ट लक्षात घ्या, भारतीय जनता पार्टी नाही करत आहे, तुम्ही चुकीचा मुद्दा वापरता। मी पुन्हा सांगतो, हेच चर्चा सर बघा तुम्ही काय म्हणताय, हे कोण करताय? मी म्हटलं ना की हे आजचं नाहीये ना, हे कोण करताय की प्रत्येक सरकार जे येतं ना, जे सरकार येतं, तुम्ही एका बाजूला आपण असं म्हणतो की रोजगाराची संधी करायला पाहिजे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे। तर रोजगाराच्या संधी काय असू शकतात असं जेव्हा आम्ही विचार करतो, किंवा आता हा रिपोर्ट कोणाचा आहे, टाटा कन्सल्टंट, त्यांचा रिपोर्ट काय, तर आज आपल्याला वेगवेगळ्या संधी ज्या भविष्यामध्ये उपलब्ध होऊ शकतात त्या कशामध्ये होऊ शकतात, तर आयटी मध्ये होऊ शकतात, या सगळ्या गोष्टीमध्ये, पर्यटनामध्ये होऊ शकतात। त्यापैकी असणारं एक आहे, त्यामध्ये असणारं एक बंदर आहे, त्यामध्ये असणारं एक पोर्ट आहे। त्यामुळे एक संधी ज्या आहेत ना, संधीचं कशा पद्धतीने डेव्हलप कराव्या आणि कुठे कराव्या त्या संदर्भातला विचार सरकार म्हणून करावाच लागतो, तो विचार सरकार करते। त्यामुळे झालाय असं नाही ना, त्यामुळे त्या दिशेने जाते सर। चौहान सर, आपने इतना लंबा ये स्पीच किया, ये स्पीच पत्रकारों से वार्ता कम एक पॉलिटिकल स्पीच लगा। इस स्पीच की कुछ जो चीजें हैं, नहीं गलत नहीं है, इसके कुछ चीजें हैं तो पर्दे के दो पहलू दिखाई दिए। आपने एक बाजू की बात कही, दूसरी बाजू की बात नहीं की है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? कुछ मुद्दे हैं, मैं बताता हूँ। पहला एक मुद्दा आपने ये कहा कि पिछले कालों में बोफोर्स घोटाला हुआ, तो अभी राफेल का आपने नाम नहीं लिया। फिर आपने आंकड़ा बताया कि शेतकरी को हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो आपने शेतकरियों की बढ़ती हुई आत्महत्या के ऊपर कुछ नहीं बोला, उनका आंकड़ा नहीं बताया। आपने बोला कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आज सरकारी दफ्तर में कहीं भी बिना पैसे दिए काम होता है क्या? इसका एक भी उदाहरण बताइए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। एक पहलू दिखाया जा रहा है, दूसरा नहीं दिखाया जा रहा। उसके बाद में आपने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में कुछ नहीं किया। तो काल था 2-2.5 साल का कोरोना का, उसके पहले आपकी सरकार थी, वो आपकी सरकार में सहयोगी थे, और उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ तब से आपकी ही सरकार है। तो इस सब चीजों के दिखाकर आप एक पहलू दिखाकर क्यों ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि ये? मैंने नहीं कहा ये आप मैं बता रहा हूँ, मैं सब जो एग्जांपल दे रहा हूँ। राजीव गांधी जी का आपने स्पीच सुना था? राजीव गांधी जी ने कहा, ये जो बता रहा हूँ कि 1 रुपया केंद्र की तरफ से जब आता है, तो 1 रुपया जब आता है तो 1 रुपये में से 15 पैसे ही नीचे जाते हैं। ये राजीव गांधी जी ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। ये मैंने सुना था, मैंने बताया, ऐसा नहीं बताया। मैंने क्या बताया कि ये सब सिस्टम बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरा प्रयास किया। देखिए, आपके पास, आपके आजू बाजू में, बगल में कोई विधवा रहती है क्या? आप विधवा को पूछ लो। जो संजय गांधी निराधार योजना जो है ना, वो तभी भी कांग्रेस के काल में भी थी, पहले काल में भी थी, अभी भी है। सबकी सब योजनाएं जो है ना, तभी भी थी, आज भी है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? जाम सिस्टम चालू की, हर एक का रेशनिंग कार्ड होना चाहिए, हर एक का खुद का
बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और हाथ में मोबाइल होना चाहिए। ये उन्होंने तय करने के बाद जाम सिस्टम शुरू कर दी। आज डीबीटी सिस्टम शुरू हो गई। आज पहले दिन जो तारीख तय हो गई है वो विधवा को उसकी पेंशन उसके अकाउंट में मिल रही है। उसको तहसीलदार के पास जाना नहीं पड़ रहा। कोई बिजनेसमैन से आप बात कीजिए, बिजनेसमैन जब उसको बिजनेस चालू करना होता था तो उसको एक खिड़की योजना नहीं थी। आज 18 दिन के अंदर उसकी कंपनी ओपन होती है। 18 दिन के अंदर कंपनी ओपन होती है और उसको कामकाज करने के लिए पूरा का पूरा काम करना शुरू हो जाता है। ये जो है ना, इसको ऑनलाइन पद्धत जो है ना, जिसको डायरेक्ट करने का काम, तुम आज पोर्टल जब ओपन करते हो तो ये सब चीजें हमें करने के लिए एकदम, देखो मैं ऐसा दावा नहीं करता कि क्या होगा और क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं। इसमें से ये जो बैठा है ना बंदा, ये मेरे पास देखते हो, मैं उससे नजर देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पॉजिटिव सोचने शुरू कर दिया। ये जो है ना सफेद कपड़े डाल के बैठा है, तो मालूम नहीं मुझे क्यों ऐसा सोचा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं उसकी जब चेहरा देख रहा था, अब मैं बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पॉजिटिव सोचने शुरू कर रहा है, इसके अंदर ऐसी पॉजिटिव वेव्स आने शुरू कर दिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे मालूम नहीं कि जन जागृति जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, ये गांधी जी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि देश अगर हमारी आजादी के बाद में सबसे पहले अगर कुछ करना चाहिए तो हमें स्वच्छता के पास ध्यान देना चाहिए। मुद्दे की बात अभी भटक नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन ये मुद्दा जो है, तो ऐसी जब बात करने शुरू हो गई तो नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होने के बाद में उन्होंने तय कर लिया कि स्वच्छ भारत मिशन ये जन जागृति का एक भाग होना चाहिए। उन्होंने खुद ने हाथ में झाड़ू ले ली, हमने भी ले ली, आपने भी ले ली। आज पूरे के पूरे देश में देख रहे हैं आप, अपने देश की जो प्रतिमा है स्वच्छता के बारे में पहले से अच्छी हो गई। ये जो मुद्दे है ना, ये मुद्दे थोड़ा से अलग है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि हर वो आदमी है ना, व्यक्ति जोड़े वल्ली, हर आदमी की मैं पहचान नहीं कर सकता। इसका कारण ऐसा है कि वो सरकारी दफ्तर में काम करने वाला, जो मैं आपने मुझे मालूम नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ ना, तो मैं पहले चालान भरने जाता था स्टेट बैंक के अंदर। आप लोग में से कितने जन जाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पहले चालान भरने, जब इंटरटेनमेंट टैक्स का चालान भरने जाता था तो स्टेट बैंक की जो वहां पर काउंटर पे बैठी हुई जो महिला होती थी ना, तो वो ऐसे कहती थी, 12 बज जाते तो खिड़की बंद कर देती थी, नहीं मेरा अभी लंच टाइम है, बाद में आओ, 2 घंटे के बाद में हमें मिलना चाहिए। अभी ऐसा नहीं होता भाई साहब, मुझे चालान भरना है ना तो मैं ऑनलाइन भरना शुरू कर दे रहा हूँ। मुझे वो स्टेट बैंक के उस दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हम जो बता रहे हैं इसका कारण ऐसा है कि आज जो क्रांति की शुरुआत हो गई है, ऐसा नहीं है कि सब बदल गया है, सब बदल गया ऐसा मैं नहीं कहता, मेरा ये दावा नहीं है। लेकिन जो लोग आज प्रधानमंत्री के रेस में हैं, वो लोग उतने कैपेबल नहीं है कि देश को आगे ले जा सके। ये बात हमने सोचनी चाहिए। अब मैं धर्म के बारे में नहीं बोलता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सबका साथ सबका विकास, ऐसा सोचते हुए उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये 80 कोटी जनता जो है, गरीब जनता है, इसे किसी को इसको ही खाना देना चाहिए, इसको ही देना चाहिए अनाज, ऐसा नहीं सोचा। ये जो सोच है ना, सबका साथ सबका विकास, ये जो सोच है ना, ये बहुत अलग तरीके से सोच थी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैंने ये दोनों मुद्दे रखे कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी है, यही है। ये डिस्टर्ब करतो, कारण आम्हाला आता बातम्यांची तयारी करायची आहे, उद्धव ठाकरेंच्या सभेला जायचं, शुभेच्छा नाही आम्हाला तिथे जावं नहीं, मी मगाशीच म्हटलं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? लोकसभा चुनाव को लेकर 3 लड़ाई है यहाँ पर, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी से आपके पुराने संबंध रहे हैं। जिस तरीके देखा जा रहा है बहुजन विकास, मैंने इसीलिए एकदम छोटे मुद्दे में कहा कि ये जो चुनाव है, देश का चुनाव है, एक देश का चुनाव है। देश के चुनाव के अंदर सिटी जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ कमल जाना मंत्री को हमारा नमस्कार सर, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि आप यहाँ पर गप्पा मारने आए। अगर मैं फन वे में कहूँ तो गप्पा विद पालघर के अप्पा कह सकते हैं हम। तो एग्जैक्टली जैसे आपने बहुत
बखूबी से आपने आंकड़ेवारी के साथ में, उदाहरण के साथ में, पंत प्रधान हमारा मोदी जी क्यों होने चाहिए, इसका आपने बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया। तो अब हम चाहेंगे सर कि पालघर के विषय पर ही आप इतने बेहतरीन तरीके से बात करें कि जिससे हम सभी को उत्तर मिल जाए और हम सभी सेटिस्फाइड हो जाए कि आखिरकार यहाँ पर मैंने यही कहा 400 सीट में भाजपा का योगदान पालघर से क्यों? देखिए, यहाँ पर की आरोग्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर का जो हमारा उम्मीदवार है तो हमारा उम्मीदवार जो है वो डॉक्टर है। पालघर में ऐलान किया गया था सोच रहे हम लोग, आप जो बोले, आप देखो मेरी बात सुनिए, आपने बोले उसका जवाब दे दो। मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज, मराठी में बताता हूँ, शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिल्ह्यात झालं पाहिजे। इसकी शुरुआत पालघर जिले से हो गई है। पालघर जिले में हमारे जो ये है ना, वहाँ पर हो गई है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हो गई है। 2 मेडिकल कॉलेज जो है, 2 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। ये सब चीज हो गई। सर 5 साल पहले ऐलान हुआ था, अभी तक अमल में नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, पालघर जिले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हो गया। सर और मुद्दे गिनाइए, क्योंकि आपने एक पेरेंट मिनिस्टर की तरह बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, बड़ी विनम्रता से आपने अब तक 5 साल तक ऐलान के बाद में भी अमल नहीं होता। मैंने जैसे बताया कि जो पानी की समस्या थी, हमने पानी की समस्या के लिए जेएनआर के जो माध्यम से जो यहाँ पर पानी और यहाँ की जो ड्रेनेज की समस्या, दोनों के लिए कम से कम, मुझे ये आंकड़े में बराबर हैं, क्योंकि मैंने पूछा कि ये सब इसके लिए जो केंद्र और राज्य की तरफ से पूरे के पूरे डीपीआर करेंगे, फाइनल स्टेज के ऊपर है। सूर्याधरम जो है उसका 185 जो MLD पानी की जो योजना इधर कार्य नहीं। पालक मंत्री थे, आपने कितनी मीटिंग महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ की इन मुद्दों के लिए? सर ये देखिए, आप मेरी बात सुनिए पूरी। आप जो सोचते हो ना, ये सिस्टम होती है। मेरी बात सुनिए, हमारे पास जिला नियोजन करके व्यवस्था है कि जो पालक मंत्री की है। जिला नियोजन की मीटिंग जो है, जिला नियोजन की मीटिंग जहां पर होती है, वहां पर हर उस मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है। ये जो मीटिंग है, नियोजन के बारे में होने वाली मीटिंग होती है। राज्य और केंद्र के माध्यम से जितने मुद्दे होते हैं, वो सब मुद्दे वहां पर होते हैं। एक दिशा करके केंद्र के माध्यम से एक मीटिंग होती है, उसके अंदर भी पूरी की पूरी चर्चा होती है। ये सब चर्चा के अंदर हमें किस दिशा में जाना है, सरकार की तरफ से किस दिशा में जाना है, ये सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। चर्चाएं होती सर, एक सवाल है कितना होता है? मैं बता रहा हूँ, 7.5 वर्ष था पालक मंत्री पद के आश्रित। पहले जो देवेंद्र फडणवीस जी कार्यकाल था, तब भी आप पालक मंत्री। आप सुनो, मेरी बात सुनिए, आपको शायद जानकारी कम होगी। मेरी बात सुनिए, मैं 6 महीने ही पालक मंत्री हूँ। लास्ट 6 महीने मैं बता रहा हूँ तुमको, मैंने उसके अंदर क्या किया हो तो बताओ, सुन तो लो। आप पूछ लो जरा, अप्पा जी से जाके पूछ लो उनको कि मैंने क्या किया करके। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो MLD जो है ना, सूर्याधरम वाली जो बात है ना, ये उस वक्त तय हो गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है। ये उस वक्त तय हो गई कि यहाँ पर सूर्याधरम का जो पानी यहाँ पर और मीरा भाईंदर ये दोनों जगह पे जाने के लिए उसके बारे में चर्चा होगी। ये देवेंद्र जी अब मुख्यमंत्री, वो अंतिम समय पर, बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लाइट्स जो है ना, मीटर्स जो है ना, मीटर्स की बहुत ज्यादा क्या बोलते उसकी आपत्ति थी। तो ये पूरा का पूरा इसका विचार उसके बारे में करने के लिए पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर जीरो यहाँ पर थिपिंग होनी चाहिए, चोरी होनी चाहिए। इसके लिए 100% मीटरिंग होना चाहिए। इसके लिए भी काम ये उसी वक्त शुरू हो गया, जिसका आज तक मतलब जो काम जो शुरू हो गया वो उसी तरह से आज तक शुरू है। सर एक सवाल है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी एक स्कीम थी, उस स्कीम में सांसद विधायकों को एक गांव गोद लेना था। पिछले 5 साल का मैंने डाटा निकाला था, तमाम मुंबई के विधायक थे, गणेश शेट्टी थे, उन्होंने गांव गोद लिया और कोई काम नहीं किया। इस 2019 के बाद से कितने विधायक और जो सांसद हैं, कौन कौन से गांव गोद लिए हैं और वहां पे क्या विकास किया? ये तुमको डेटा में दे दूंगा, ये तो सब लोगों को दिया है ऑलरेडी, वो है, मैं आपको भेज दूंगा। किसके अभी किसने लिया है मुझे मालूम नहीं, तो भेज दूंगा।
शेवटचा प्रश्न. पालघर के पिताजी के लिए बड़ी दयनीय है. पालघर की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं. ये यहाँ पर चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है कि डोली ले जाती हुई गर्भवती महिलाओं की तस्वीरें. प्रश्न पक्षाच्या लाभाचा आहे. जनतेमध्ये एक मोठ्या प्रमाणात असं एक समज वसतिगृहात पसरवला जातो. संविधान 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 धोक्यात. प्रार्थनास्थळामधून विशिष्ट वर्गाच्या प्रार्थनास्थळामधून त्या संदर्भात प्रचार केला जातो. अर्थात ते त्यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. त्याला आपली यंत्रणा कुठेतरी अपयशी. हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा माझा प्रश्न, एक संविधानाचा अभ्यासक म्हणून मला काय वाटतं का संविधानामध्ये मूलभूत अधिकारामध्ये तरतूद आहे की मूलभूत अधिकार यांचा हनन करू शकत नाही. त्याच्यासाठी आर्टिकल 13 मध्ये तरतूद आहे. सुप्रीम कोर्टाने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरळमध्ये म्हटलेलं आहे का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान जे आहे ते कधीच नष्ट करू शकत नाही. तर हा जो बचाव आहे हा बचाव करण्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे किंवा महायुतीचे प्रचार करणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात कमी पडलेली आहे. आपलं काय अवलंबून आहे? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. माझ्या प्रश्नामध्ये उत्तर पण तुमच्याकडेच आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी असतील किंवा आमचे सर्व नेते मंडळी सर्व जाहीर सभांमध्ये सर्व ठिकाणी या सर्व गोष्टी सांगतायत की संविधानाचं असणारं स्ट्रक्चर हे कोणालाही बंदूक बदलता येत नाही किंवा ते करता येत नाही किंवा त्याच्यामध्ये असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीला तुम्हाला हात लावता येत नाही. हे सगळं जगजाहीर आहे. पण आता काय झालंय की काही मंडळी जी आहेत ना ती त्यांच्या पद्धतीने नरेंद्र मोदीजींना आपल्याला कोणत्याही गोष्टीमध्ये आपल्याला हरवता येत नाही म्हणून असे काही मुद्दे आपल्याला तयार करता येऊ शकतात का की ज्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टीला कुठेतरी छेद देता येऊ शकतं. म्हणून मग तुम्ही पाहिलं असेल की ही सगळी मंडळी जी आहे ही त्या ठिकाणी जाऊन अशा पद्धतीचा अपप्रचार करतायत. आम्ही स्वतः असा विचार करतो की त्या ठिकाणी जाऊन प्रत्येकाला हे समजवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला यश येतं. परंतु काही ठिकाणी कसं असतं की काही ठिकाणी मानसिकता जर कोणी त्या दिशेने न्यायचं ठरवलं असेल तर त्याला तुम्ही आणि आम्ही काही करू शकत नाही. कारण कसं असतं की एखादी गोष्ट समजवणं किंवा एखादी गोष्ट पटवून सांगणं इथपर्यंतच आपल्याला जमू शकतं. परंतु एखाद्याने ते ठरवलंच आहे की आम्हाला असाच प्रचार करायचा आहे, विषयाचा प्रचार करायचा असेल तर त्याला आम्ही काय करायचं. माझा शेवटचा प्रश्न असा आहे, वाढवणच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले गेले. इंग्रजीमध्ये म्हणतात वेन यू कॅनॉट कन्व्हिन्स जस्ट कन्फ्यूज. तुमचं उत्तर त्या पद्धतीतलं होतं, तुम्ही व्यवस्थित कन्फ्यूज केलं. तो मुद्दा नाही. तुम्हीच आपल्या भाजपा हे बंदर करत नाही, मान्य आहे. परंतु आदरणीय रामभाऊ नाईक परवा जेव्हा सातपाटीला गेले होते तेव्हा तिथल्या मच्छीमार समाजाने त्यांना सांगितलं जे बंदराच्या पाठीशी आहेत त्यांच्यासाठी मतं मागायला येऊ नका. याचा अन्वयार्थ असा येतो की त्या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात असं समर्थन केलं आहे का भारतीय जनता पार्टी वाढवण बंदर करते आणि त्याचा एक मोठ्या प्रमाणात धक्का भाजपला बसू शकेल. तर त्यात बचाव काय आहे का आपल्याकडे? नाही, मी जसं म्हटलं की सरकार म्हणून असणारी जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेतून जनसुनावणी घेतली गेली आहे. जनसुनावणीचा जो काही आदर आहे तो आदर करणं हे शेवटी आहे. जे काही जनसुनावणीमध्ये जे काही ठरेल त्यानंतर समजा जनसुनावणीमध्ये मत जास्त असेल समजा की बाबा नाही करायचं तर ते नाही होणार. पण ते जर मत असेल तर त्या दृष्टिकोनातून त्याच्या संदर्भातले काही उपाययोजना असतील किंवा काय असेल त्याच्या संदर्भातला विचार करतील.